Fuck. हेलो, मेडिकल इमरजेंसी, मेरी वैन, एम्बुलेंस, हाँ अभी अभी प्लीज। पेशेंट नेम, प्रीति तिवारी, एज। 32। मैम आपका नाम? आकांक्षा, शनाया तिवारी। पानी की आदत डाल ले, मिनरल वाटर नहीं मिलेगा यहाँ। तू क्या सोच रहा था? तू मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आएगा और हाथ पकड़ के चल लूंगा मैं तेरे साथ। Fuck you. जी सर। हम लाखन मंडल आज आप लोगों के सामने बहुत भारी मन लेकर आए। बहुत बड़ा धोखा हो गया हमरे लोगों के साथ। ये लीजिए और निश्चिंत रहिए, एक स्टेटमेंट ही तो रिकॉर्ड करना है। जीजे साहब, वो हमारा बिटुआ पीजू कंधा तोड़ दी, उसका अस्पताल में भर्ती किए है उसको। ये सब कल कर ले। लाखन जी अपने लोगों के बारे में सोचिए ना। क्या कहेंगे वो लोग अगर कल कोई खबर बाहर निकल गई कि दुष्यंत राठौड़ के घटिया चरित्र को जानने के बावजूद आपने उसके साथ दिया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। जी, मतलब फिर गया हमारा। बस बिच्छू को आपके स्टूडेंट यूनिट के लड़कों ने इतना मारा। हमारा नहीं, डीयू का। अरे गुंडे भरे पड़े हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। लेकिन जनाब चिंता मत कीजिए, हमने लोग भेजे हैं, उचित कार्रवाई होगी। आपके बिजू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमारे स्टूडेंट लीडर्स पूरी तरीके से सुरक्षा देंगे उसको। बस आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए। बताइए लोगों को दुष्यंत राठौड़ कैसा आदमी है। बताइए कि आईडीपीस की जमीन चुराई उसने धोखे से। सीबीआई जांच की मांग कीजिए। बोलिए कि कितना झूठा दिलासा दिया उसने आपको और आपके साथी आईडीपीस को। चलो रवि बेटा। जी सर। हाँ फटाफट रिकॉर्ड करो। सर रेडी सर। जी सर। हम लखन मंडल आज बहुत भारी मन से आप लोगों के सामने आए। हमको ये कहते हुए बहुत लज्जित मन से बोलना पड़ रहा है कि बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे लोगों के सारे मीडिया पे कोहराम मचा दो पे।
हर चैनल पे ये चलना चाहिए। ओके? ठीक है सर। हाँ आंटी। बेटा निखिल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जी? पता नहीं कब तक सह पाएगा। ओह फक। प्लीज कुछ करो। जी आंटी, मैं कॉल करती हूँ आपको। निखिल की डेट मिली? 4 दिन में फ्राइडे 4 दिन का टाइम नहीं है, उसकी हालत बहुत बुरी है। राजेश जी को ढूंढो, बैग बोरो स्टील व्हाटएवर, मुझे कल की डेट चाहिए। हेलो लेडीज, हाउस लाइफ इन द फास्ट लेन। ना मोरालिटी का सिग्नल, ना इंटेग्रिटी का स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर और सिग्नल सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया। गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू। राइट। शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो, लेकिन तुमने तो मुझे बताया था ना कि वो अर्थनेक्स वाला अंकुश दुष्यंत के पेरोल पे था। Yeah, you definitely told me. I mean, I don't remember because शनाया दुष्यंत से बात करी थी। You were on Dushyant's paperwork, right? I mean, इतनी बड़ी रिसर्चर हो तो इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी तुमने? You know this is going to create a lot of problem for us, right? You fucked up. You really fucked up on this. अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो अपनी प्रोटेजे को। I might be in the slow lane, लेकिन यार निहारिका में चूतिया नहीं हूँ। Okay? मैम हम तो अब तुम रहने दो। तुम एक केस पे फोकस करो, दुष्यंत के केस पे फोकस करो। डेट मैं बढ़वा लूंगी। राजेश जी सुनिए ना, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, कल की डेट दिलवा दीजिए ना। अरे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अरे जग चड्ढा के डॉक्यूमेंट में जगह तो है। प्लीज राजेश जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सू, व्हाट्स अप? सू, क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? We have to abort. What? Why? डॉक्टर ने क्या कहा? क्यों? You know what? Listen, I'm coming. I just needed to talk and cry, maybe. Fetal anomaly. Lysencephaly. We don't have any option. So, कुछ तो ऑप्शन होगा ना? Something that you can do? नहीं है। नहीं तो मैं भी कुछ। It's the right thing to do, निहारिका। बस मैं weak feel कर रही थी और scared, maybe. सोचा कि इसकी गॉडमदर से बात कर लूं। I'm here for you, Sue. मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। बहुत देर कर दी यार हमने। I don't know कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं। लोगों को थेरेपी देती रहती हूँ, खुद पे ही नहीं हो रहा। पता है तुझे, you're the bravest person I know. I guess एक माँ ही समझ सकती है ये पेन। थैंक्स सुनने के लिए। जो भी जैसा भी था, I needed it. Sue, listen, हमारे बीच कुछ नहीं बदला यार, ना ही कभी कुछ बदलेगा।
हाँ दुष्यंत. What? When? Send me the videos. ये कदम हमने आईडीपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है. नरेला का लैंड अब दिल्ली सरकार आईडीपीज के लिए सुरक्षित रखेगी जब तक आगे की लीगैलिटीज पूरी ना हो जाए. जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि आईडीपीज के लीडर लखन मंडल ने किया बहुत बड़ा खुलासा. दुष्यंत राठौर ने रिश्वत देकर खरीदी जमीन. उन पर घरेलू हिंसा का केस पहले से ही लगा हुआ है और अब भ्रष्टाचार का केस भी लगेगा. दुष्यंत राठौर की समस्याएं दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया को देंगे बड़ा जवाब. देर आए दुरुस्त आए. जिंगलपुर इंडस्ट्रीज किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है और अब कहीं जाके सारे गड़े मुर्दे एक एक करके निकल रहे हैं. भाई आईडीपीज के साथ अन्याय हुआ और हम ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे. केंद्र सरकार बचा नहीं पाएगी दुष्यंत राठौर. सर, दुष्यंत राठौर को कोर्ट में निहारिका सिंह रिप्रेजेंट कर रही हैं. आपकी एम्प्लॉय रह चुकी हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब भाई इस परिवार का कोई सदस्य अगर नालायक निकल जाए तो उसे दुर्भाग्य के अलावा और क्या कहेंगे. जी, पब्लिसिटी की भूख है बेचारी. वो जंदलपुर केस हो या वो बच्चे की खुदकुशी का मामला, और आप लोग खामखा उसे बार बार एयर टाइम दे के महत्वपूर्ण बनाते हैं. खैर, दिल्ली सरकार ऐसे वकीलों से डरती नहीं. सर एक और सवाल सर. सुनो अका, सॉरी शनाया, वो परसों के लिए थैंक्स. क्या हुआ तुम्हें? रो रही हो? प्लीज कम से कम चैन से रोने तो दो यार. हम ना तंग आ गए हैं तुमसे, इससे और वो थैंकलेस ब्लडी निहारिका से. क्या कर रही हो? खुद का मूड खराब है तो औरों को भी सताओगी? बंद करो. आकांक्षा, हम कह रहे बंद करो. शनाया! It's शनाया! बंद करना ना, खुद बंद करो. नाम या कपड़े बदल लेने से असलियत नहीं बदलती. अपनी गलतियों से जितना भी भाग लो तुम वही रहोगी जो तुम हो. अरे इतनी ही दिक्कत है हमसे तो घर भी बदल लो. पता, शुरू में डर लगता था, पर जब रोहिणी मैम की बारी आई तो Take her fucking name. ओके. तेरी माँ तक पहुंचते पहुंचते आदत सी पड़ गई. अब जब भी जेजे सर का फोन आता है तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता. बस काश जेजे सर ने अपना माना होता. पर थैंक्स टू यू आज उनसे लड़ पा रहा हूँ अपने हक के लिए. एक सेकेंड. होल्ड इट. बस ये, हाँ ये बढ़िया है. यही चाहिए था. एकदम पागल कुत्ते की तरह लग रहा है. ये कदम हमने आईडीपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है. नरेला का लैंड अब दिल्ली सरकार आईडीपीज के लिए सुरक्षित रखेगी. अरे यार, ये बाहें थोड़ी छोटी हैं, थोड़ा बड़ा साइज लाओ. एक्सेल. अगर प्लान हाथ मिलाने का ही था तो मुझे कुत्ते की तरह दुश्मन के पीछे क्यों लगाया? अरे यार, अब शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो. ये कोई सदन थोड़ा ही है. मैं तो कब से, वो तुम हो या एसके हो या जोया अहमद हो, सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पेशे में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता. हाँ ये ठीक है. तुम तो अपने केस पर ध्यान दो. अगर जीत गए तो एडवोकेट जनरल. अरे वाह, सीख रहे हो. वेरी गुड.
बाप का प्यार, बेटा चाहे जितना भी नालायक हो, होता तो बेटा ही है। ये क्या हरकत है रणदीप? मेरठ आ जाइए अकेले, आपका बेटा आपको बुला रहा है। हेलो हेलो हेलो। यही सर। 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ। सर आप मेरठ आ रहे हैं, बता देते पहले तो बिरयानी तैयार रखता। एक काम दिया था शेख, रणदीप पे नजर रखने का। तुम बिरयानी बनाते रह गए और वो तुम्हें बना के निकल लिया। क्या हुआ सर? एक नंबर भेज रहा हूँ, ट्रेस करो कहाँ का है। कॉल चालू कर रखा है। जी सर। क्या हुआ जेजे सर, पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे क्या? नहीं, अकेला हूँ। मेरठ में कहाँ आना है? पहले मेरठ तो पहुंचे। शेख अगर ट्रेस नहीं कर पाया तो बता दूंगा। रणदीप क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुम्हें इतना करीबी समझा, इतना प्यार दिया, मुझ पर से भरोसा है तभी यहाँ पे बुला रहा हूँ आपको, वरना इसे कब। मेरी बात सुनो रणदीप, क्या चाहते क्या हो? अपना हक। रणदीप तुम मेरे सबसे सगे हो। मैं तुम्हें यहाँ से दूर इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम महफूज रहो इस गंदगी से। अपनों को महफूज रखने के लिए अपनों से दूर नहीं भेजते जेजे सर, अपने दिल से लगा के अपने साथ रखते हैं। अरे हाँ, तुम रहो वहीं पर ही, मैं आ रहा हूँ अभी। और रणदीप बस देखो, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दी है, देखते हैं। Hearing and hypertension. थैंक यू बेटा, इतना कुछ कर रही है तो हमारे लिए, निखिल के लिए। उम्मीद तो है ना? कैसी माँ हूं ना मैं, अपने बच्चे के लिए मौत मांग रही हूँ। सही तो कर रही हूँ ना मैं। क्या कर रहे? आ तो रहे तेरा बाप।
मैं 20 मिनट में कोर्ट पहुंच रही हूँ। मैम हम नहीं आ पाएंगे। वो मैम ऑफिस में थोड़ा काम था हमें। अच्छा सुनो, वो जो कल मैंने कहा था ना। अरे मैम, हम समझते हैं मैम, पुनीत सर आपके काफी क्लोज हैं। वो नहीं, दुष्यंत, प्रोसीजरल हियरिंग है कल। जोया कोई ना कोई मोशन जरूर लेके आएगी, जो भी हो। गेट कंटिन्यूड। ओके, मैं ट्राई करूंगी आने का। ओके मैम। निहारिका। निहारिका। माय लॉर्ड, फिर से हाई कोर्ट में टेस्टिमनी। दिस इज हाईली इरेगुलर माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन। मिस्टर टंडन, थैंक यू मुझे लॉ सिखाने के लिए। मजिस्ट्रेट को बुलाइए, मैं हरीश और श्वेता जी की टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं। निखिल को उसका नाम मैंने दिया था। इट मीन्स होल या कंप्लीट। वो हमारी लाइफ कंप्लीट करता है। मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही। अपने ही बच्चे को प्यार देना, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जज साहब, निखिल वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अपने दोस्तों में सबसे एक्टिव, सबसे क्रिएटिव, सबसे जिंदा दिल। निखिल अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता था और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता था। लेकिन अब वो जो भी चीजें थी जिसे वो पसंद करता था, जिसके लिए वो जीता था, उसमें से वो एक भी चीज नहीं कर पा रहे। बायोलॉजी का प्रोफेसर हूं, पूरी नॉर्मल की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नॉर्मल सी लाइफ की उम्मीद अभी भी है। उसी में खुश रह लूंगा मैं जज साहब। खुश छोड़िए, फुलफिल छोड़िए, नॉर्मल भी छोड़िए। अब तो बेयर मिनिमम भी नहीं बचा। अनबेरेबल पेन और एक व्हीलचेयर में कैद है मेरे बेटे का पूरा फ्यूचर। जो ऑप्शंस हरीश और डॉक्टर्स को चाहिए थी, वो करके ही मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। अपने बच्चे की मौत की मांग कौन मां करना चाहेगी? बट आई एम हियर। मैं हूं यहाँ पे आज। उसे जरा सी भी चोट लग जाती थी तो पूरी रात सो नहीं पाते थे हम। अब तो दिन के 10 या 12 घंटे तक उसे बेहद दर्द होता है। दर्द होता है तो क्या उसे जान से मार डाले हम? जरा सी भी उम्मीद होती ना तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। कोई नई तकनीक आ जाएगी, कोई नई दवा। किसी डॉक्टर के पास जवाब नहीं है। की फेथ, उम्मीद रखिए। इसी से मेरे बेटे का दिमाग, उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट सब टूट रहा है। तेरे बेटे की लाइफ से डिग्निटी निकाल रहे। कोई कुछ भी कहे जज साहब, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। फिर चाहे श्वेता और निखिल खुद भी क्यों नहीं हिम्मत हार ले। हम लड़े, बहुत लड़े, लेकिन अब हम हार गए। I have a responsibility towards my son. उसे इस unbearable pain से मुक्ति दिलाने का। उसे प्लीज इस दर्द से मुक्ति दे दीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी मुझसे मत छीनिए जज साहब। बच्चे तो सही गलत कोई भी चीज मांगते हैं, लेकिन गलत के लिए मना करना मेरा फर्ज है, और ये गलत है जज साहब। प्लीज लेट मी टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। उसकी लास्ट विश प्लीज पूरी करने दीजिए मुझे। I can't take it anymore. हिंदुस्तान में आज तक एक्टिव यूथनेजिया के फेवर में कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। थैंक यू। Adjourned. आप ठीक हैं?
I know this can be difficult. Yeah. बेटा तुम जाओ, मैं हरीश के साथ चली जाऊंगी. Are you sure? Absolutely. Take care, आंटी. मिलते हैं. Thank you. अक्षय, कहाँ हो तुम? Hi Niharika, can we meet? Can we meet? Please? Yeah. Are you okay? Please, I need to meet you. I need to meet you, please. Of course. Right now? Yes, right now. आ जाओ, please. Come to the hotel. जल्दी Okay. आना, please. I'll see you. Niharika, please. I'll see you. I'll see you. What the fuck? Akshay? Akshay? Are you okay? I have to tell you something. I have to tell you something. Akshay, calm down. Come here. Sit down. क्या हुआ? You need to go to the hospital. Akshay, I need to clean you up. Calm down. किसने किया ये? मैं मेरठ गया था रणदीप को ढूंढने. फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे पकड़ लिया. He kept me hostage. फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बताया दैट उसने मेरी मॉम को मारा था. जेजे के कहने पे. He killed my mom. वो जेजे को बुला रहा था. पूरी बात समझ में नहीं आई, पर कोई हक मांगने की बात कर रहा था वो. मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की. देख रणदीप, जेजे किसी का सगा नहीं है. वो तुझे भी रास्ते से हटा देगा. मैं जानता हूँ तुम मॉम को नहीं मारना चाहता था. इट वाज जेजे. इट्स ऑलवेज फकिंग जेजे. मैं सिर्फ जेजे को सजा दिलवाना चाहता हूँ. तू मेरे साथ देगा? वो मान भी गया था. ठीक है, मैं दूंगा उसके खिलाफ गवाही. और फिर जेजे आ गया. जेजे ने रणदीप को क्यों? वो जेजे के सारे सीक्रेट जानता था. गवाही देने को तैयार था. जेजे शॉट हिम. He shot him twice. मैं मौका देके भाग गया. मैं बच गया. निहारिका, मैंने रणदीप की आंखों में सच देखा था. सच्चाई थी उसकी आंखों में. सिर्फ वो एक ही जो मेरी मॉम के मर्डर और जेजे के बीच का लिंक था. जेजे killed him. बट उसने मुझे आई विटनेस बना दिया. We'll get him, ना? We'll get him. चल जाएगा ना? We'll get him. Yeah, we'll get him. You need some rest. तुम फंसाओ उसे उसमें. We have an eyewitness. I'm the eyewitness. उसका खुद का बेटा. गवाही दूंगा मैं. जज मानेगा ना? हाँ? Promise? Okay. एक और विटनेस. जी. अरे आप लोग सारे विटनेसेस की लिस्ट एक टाइम पे सबमिट कीजिए ना. ऐड वन मोर. हुजूर, आप भी तो एक हियरिंग में फैसला नहीं सुनाते. Really sorry, Your Honor. वो बस आने में जरा सी देर हो गई. मोहतरमा, ना हम इंग्लैंड में हैं, ना हाई कोर्ट में. जनाब या हुजूर काफी है इस नाचीज के लिए. जी जनाब. निहारिका, वो नहीं आ सकती, पर हम हैं उनके बिहाफ पे. इन्होंने एक विटनेस और ऐड किया है अपने केस पे. ऑब्जेक्शन योर ऑनर. हुजूर जनाब, कैसा विटनेस? किस चीज का विटनेस? हमने नहीं, मतलब स्टे. एक मिनट. आधे घंटे पहले जब ये यहाँ टाइम पे आई थी ना, आपके लिए वहाँ नई लिस्ट रख दी थी. खैर, एक विटनेस ऐड किया, मैं अलाउ कर चुका हूँ. हाँ, आप है ना, आपका क्रॉस तैयार कीजिए. कल 22 को है ना आपकी हियरिंग. चलो डिसमिस. अगला. जनाब, हमें ना थोड़ा वक्त लगेगा. मतलब
2 4 ठीक है ठीक है ठीक है 24th ओके ओके इनके लिए ही अच्छा होगा ना, मीडिया को स्पेकुलेशन का मौका ना देना। या शुक्रिया हुजूर। चलो 24th ओके डिसमिस। अगला केस ये वो बुद्धू जबलपुरिया का है ना? हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये आरती भटनागर कौन है? सर आरती भटनागर। Who the fuck is आरती? फर्स्ट ईयर में डेट किया था, I'm not sure. फर्स्ट लव तो सबको याद रहता है, तुम्हें नहीं है? डार्लिंग फर्स्ट लव तो 7th स्टैंडर्ड में हुआ था और उसके बारे में मुझे सब याद है। Who the fuck is this Aarti Bhatnagar? I don't know. What do you mean you don't know? अगर पता नहीं है तो परसों तक क्रॉस कैसे तैयार होगा? मतलब निहारिका, दुष्यंत ने बताया था कि कॉलेज में उनकी बैचमेट थी, दोनों डेट करते थे। दुष्यंत ने हाथ उठाया था उन पे। What? Are you serious? दुष्यंत कहाँ है? He needed a drink to think apparently. What the? सुना है, एक काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। What the fuck? मैम आप हमें बस 1 घंटा दीजिए, हम सब निकाल के सॉर्ट कर देंगे। Don't do anything. दुष्यंत से मैं बात करूंगी। जी निहारिका। तुम ठीक हो? Yeah. Don't worry about anything. You just need to focus on telling your truth. Ravali? Ravali? Akshay? Ravali? Don't let this get to you. Bas statement do and that's it. No repeating. You'll be fine. We'll be fine. चले? दो दिन पहले दिल्ली के सीएम मेरे पिताजी जनार्दन जेटली के खास आदमी रणदीप ने मुझे अगवा कर लिया। दिन भर मैंने उससे बात की, समझने की कोशिश की कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर रणदीप ने मेरे सामने कबूल किया कि उसने मेरे पिताजी के कहने पर कई लोगों को मारा है। इसमें मेरी माँ, मेरे मामा रोहन दोनों शामिल हैं। जनार्दन जेटली को पता चल गया कि रणदीप उनके खिलाफ गवाही देना चाहता है, तो फिर वो खुद मीरठ आ गए। उन्होंने रणदीप पर 2 गोलियां चलाई और मैं वहां से भागकर दिल्ली वापस आ गया। पता नहीं उन्होंने लाश कहाँ छुपाई या बंदूक कहाँ रखी, पर मर्डर मेरी आंखों के सामने हुआ है। पता नहीं वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं, पर सच आप तक लाना जरूरी था। एफआईआर दर्ज करते समय मैंने एसपी नागपाल साहब से दरख्वास्त की है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। देखो, मेरे पिताजी आपके जरिए मुझे पूरी तरह से झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, पर मुझे पूरी उम्मीद है मीडिया सच का साथ देगा। राजनीतिक या पैसों की ताकत का साथ नहीं। जनार्दन जेटली एक खूनी है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।